तो कल हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या थी? दो कॉइल्स थे, एक कॉइल में हम करंट चेंज करवाते थे जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, और उसके नतीजे में साथ पड़े हुए कॉइल में जो नेबरिंग कॉइल होता था, साथ वाला जो कॉइल होता था, उसके अक्रॉस जब फ्लक्स की चेंजिंग होती थी, फ्लक्स की वेरिएशन होती थी, तो उसमें ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था, ऑटोमेटिकली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाती थी। दैट वाज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बट अब जरा इसी चीज को यहां पे देखिएगा कि जब मैं यहां से इस स्लाइडर को मूव करवाना शुरू करता हूं, अगेन वही वाला फिनोमिना, जब स्लाइडर मूव करेगा रेजिस्टेंस चेंज होगी, जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो कॉइल में फ्लो करने वाला करंट वो चेंज होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। जब करंट चेंज होगा तो इसकी वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब जरा देखिएगा, इसकी वजह से जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या वो इसके अपने अंदर से भी पास नहीं कर रहा? इसके अपने अंदर से भी तो पास कर रहे हैं। जरा देखें, इस चीज को मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, सपोज कर लें कि इसके इस एंड पे बनता है नॉर्थ पोल, लेट सपोज यहां पे बना हुआ है नॉर्थ पोल, दूसरे एंड पे बना हुआ है साउथ पोल। अब जरा इस चीज को देखिएगा, अब जो नॉर्थ पोल है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जाहिर है जब इसमें से करंट पास करना शुरू करेगा तो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेंगी और जाके साउथ पोल में दोबारा इस कोयल में इंटर हो जाएंगी, लाइक इस तरह से। लेकिन याद करें चैप्टर नंबर 3, इससे पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे आके एंड नहीं हो जाती, बल्कि वो क्लोज लूप्स बनाती हुई कॉइल के अंदर से पास करते हुए इधर आके दोबारा से ज्वाइन कर जाती हैं उसको। आगे समझ? तो इन साइड द कॉइल फील्ड की डायरेक्शन ये वाली थी, ये एरो लगा के दिखा दिया। इसी तरह यहां पे देखें, इसी तरह ये पास करेगी और यहां पे आके इधर आके उसको ज्वाइन कर जाएगी। ठीक हो गया? तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती चली जाएंगी, इस तरह से यहां पे आके ये ज्वाइन कर जाएगी इसको। ठीक हो गया? अगेन दिस वन, और ये आके ज्वाइन कर जाएगी इस तरह से। नहीं जी, अब जरा देखें इस चीज को। अब इसकी वजह से जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपने अंदर से भी तो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसकी वजह से जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके अपने अंदर से भी तो पास कर रहा है। तो अब जब मैं करंट में वेरिएशन प्रोड्यूस करूंगा, जब मैं यहां पे जब मैं यहां पे चेंज करूंगा रेजिस्टेंस को, जब इस स्लाइडर को मूव करवाऊंगा तो रेजिस्टेंस, अगर सपोज करें स्लाइडर को अगर मैं टुवर्ड्स द बैटरी लेके जाता हूं तो रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। रेजिस्टेंस जब कम होनी शुरू होगी तो नतीजा नतीजा क्या निकलेगा? ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। करंट जब इंक्रीज करना शुरू कर गया, करंट में वेरिएशन आनी शुरू हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन आनी शुरू होगी, क्योंकि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जब करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो नतीजा क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना शुरू होगा, इसके अक्रॉस इसका अपना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज करना शुरू होगा, तो नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी इसके अपने अंदर ही। आगे समझ? तो इसके अपने अंदर ही ईएमएफ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब जब ईएमएफ इसके अपने अंदर प्रोड्यूस होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? अब जरा गौर से देखिएगा, जब इसके अपने अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होनी शुरू होगी तो उस ईएमएफ की वजह से इसके अपने अंदर एक और करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक करंट तो बैटरी का अपना करंट था ना, जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लाइक ये देखें जरा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था ऐसे। ठीक है? ये तो था एक्सटर्नल करंट, बैटरी का अपना करंट, यहां से इधर, ये तो था बैटरी का अपना करंट। लेकिन ये जो पूरे का पूरा हमने देखा प्रोसीजर, इसमें जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अपने अंदर एक नई ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उस नई ईएमएफ की वजह से एक और करंट प्रोड्यूस होगा, तो नतीजे में एक दूसरा करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आगे समझ बात की? इस करंट को मैं नाम दे देता हूं आई डैश का, चले वो वाला करंट आई है तो इसे आई डैश का नाम देना शुरू कर देता हूं। अब ये जो नया करंट आई डैश बनेगा, याद रखें, ये जो नया करंट आई डैश बनेगा, ये आई डैश करंट उस आई करंट के ऑपोजिट होगा हमेशा। ये नया करंट आई डैश एक्सटर्नल करंट के, बैटरी के करंट के ऑपोजिट होगा। ठीक है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि आई डैश इज ऑपोजिट
आई डैश इज ऑपोजिट टू आई, आई है बैटरी का करंट, एक्सटर्नल करंट, और आई डैश जो है इंड्यूस्ड करंट है, तो ये इंड्यूस्ड करंट बैटरी के करंट के ऑपोजिट होगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? ये दोनों करंट्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे थे, ऑपोजिट चलते चलते क्या करेंगे, सारी सी बात है, एक दूसरे की मोशन को, चार्जेस एक दूसरे की मोशन को अपोज करेंगे ना। तो जब चार्जेस एक दूसरे की मोशन को अपोज करेंगे, ये तो सेम फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं पैदा हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस इफेक्ट, सेम एज ए रेजिस्टेंस। क्या ये आई डैश करंट सेम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा? जिस तरह वायर की रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करती है, तो इसी तरह ये आई डैश करंट जो है, ये भी तो इस आई करंट के, एक्सटर्नल करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो जब आई डैश करंट एक्सटर्नल करंट के फ्लो को अपोज करेगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? इस कॉइल में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो कॉलेज में आप लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट, अभी आगे हम देखेंगे भी। उसमें भी आप लोगों ने देखा था, और न्यूमेरिकल्स भी उसके मैंने आप लोगों को करवाए थे, वहां भी ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जब कॉइल में करंट फ्लो करता है, तो करंट के फ्लो की वजह से, इस इंड्यूस्ड करंट के फ्लो की वजह से कॉइल में से एक्सटर्नल करंट के लिए ऑपोजिशन होती है, एंड दैट ऑपोजिशन वाज कॉल्ड रिएक्टेंस। दैट ऑपोजिशन वाज कॉल्ड रिएक्टेंस। इस चीज से हमने डिनोट किया था। ठीक है, खैर डिटेल से देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको। तो ये यहां तक मुझे बताएं, इसमें कोई मसला अगर आपको है तो पूछ लें। यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अच्छा जी, इसी चीज को ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में ये लिख दी है। द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ in any coil due to change in magnetic flux in itself, इसके अपने ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन की वजह से इसके अपने अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से। आगे समझ बात की? आप जरा देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन, बिल्कुल ऐसे ही कल जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैलकुलेशन की थी, ऐसी सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन की तरफ हम आते हैं। देखें जरा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कॉइल के अपने अंदर, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका अपना जो करंट है, जो एक्सटर्नल करंट है आई, वो करंट आई कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। जाहिर सी बात है, अगर ये एक्सटर्नल करंट को अगर मैं तेज तेज चेंज करवाना शुरू कर दूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी तेज तेज वेरिएशन आनी शुरू होगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स तेज तेज वेरिएट करेगा, नतीजा क्या होगा? करंट भी उतना, ईएमएफ भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, ईएमएफ भी उतनी ज्यादा इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। आगे समझ बात की? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटर्नल करंट। ठीक है, यहां पे इसके साथ में EXT लिख देता हूं, एक्सटर्नल करंट। अच्छा, अब क्या बनेगा? नाउ दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि इस केस में कैपिटल एल, सेल्फ इंडक्टेंस, कैपिटल एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। कौन सा करंट है? एक्सटर्नल करंट। और अगेन लेंजिस लॉ की वजह से नेगेटिव साइन आएगा यहां पे भी और यहां पे भी। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। बट अगेन ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, यहां पे मैं IND लिख देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी की ईएमएफ नहीं है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा खैर, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम डिस्कस कर लेते हैं अगेन बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। तो बाय फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के मुताबिक यही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है, दैट इज इक्वल टू क्या होती है? N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, नेगेटिव साइन। ठीक है, फ्लक्स, किसका फ्लक्स? किसके फ्लक्स में वेरिएशन आ रही है? जाहिर सी बात है, एक ही तो कोयल है, इसी के फ्लक्स में वेरिएशन आ रही है, इसके साथ कोई प्राइमरी सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है। कल क्योंकि दो कोयल्स थे, इसलिए वहां पे हमने एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी कह के साथ साथ हम पैरामीटर्स को जो है क्लियर करते कि ये पैरामीटर किसका है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का है। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो खैर डेल्टा फाई और ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। कंपेयर कर लें दोनों को, कंपेयरिंग 1 and 2 बाय 1 and 2 बाय 1 and 2, क्या बनेगा? ये बन जाएगा -L डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। आई कौन सा? एक्सटर्नल करंट, इज इक्वल टू -N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
अब अगेन माइनस माइनस से कैंसिल, ये डेल्टा टी और डेल्टा टी ये आपस में कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा एल एक्सटर्नल करंट इज इक्वल टू एन इनटू फाइव, डेल्टा को रिमूव कर दिया मैंने, सिंपल सी बात है। और यहां से एल की वैल्यू क्या आ गई, यानी हमारी सेल्फ इंडक्टेंस जो हमारा टॉपिक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन फाइव डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल करंट, दैट्स इट। ठीक होगा। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट आई थिंक सो, मुझे भी जुबानी याद नहीं है, हेनरी होता है मेरा ख्याल है इसका भी यूनिट। यस बिल्कुल, इसका भी यूनिट हेनरी होता है। और हेनरी किसके इक्वल होता है, कल मैंने न्यूमेरिकल के दौरान ही आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया था, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिएगा जरा, देखें जी, यहां से इक्वेशन 1 से सेपरेट करता हूँ एल को, तो एल क्या बनेगा नेगेटिव साइन के बगैर, एल बनेगा ई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। तो अब यहां से इसका यूनिट बनेगा हेनरी, ई का बनेगा वोल्ट, इसका बनेगा जी मैंने क्या लिख दिया डिवाइडेड बाय आई आएगा डेल्टा आई। अच्छा टाइम का बनेगा सेकंड, करंट का बनेगा एम्पेयर, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ले जी ठीक हो गया, इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। आ जाए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईडी करंट्स। ईडी करंट्स, एडी करंट्स मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा जाता है, कोई एडी करंट पढ़ता है, कोई ईडी करंट पढ़ता है, जैसे मर्जी पढ़ दें, हमें काम से गर्ज है, इसके नाम से गर्ज नहीं है। पेज नंबर 141 पे। अब देखें होते क्या है ईडी करंट्स, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इनका फायदा क्या है, इनके नुकसान क्या हैं, इसका कंपैरिजन हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं ईडी करंट्स। देखिए कोई निराली चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, यही हमने जो इंड्यूस्ड करंट्स पढ़े हैं ना, यही ईडी करंट्स हैं। कि जब कभी भी, अभी जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक इस चैप्टर में, कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आनी शुरू होती है, तो उस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और वही ईडी करंट भी है। ये कोई निराली चीज नहीं, कोई नई चीज नहीं है, वही ईडी करंट्स ही है। तो फिर हम इनको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने पढ़ जो लिया इतनी डिटेल से। अब ईडी करंट नाम भी बिल्कुल हमने इनका अलग से रख दिया, और फिर एज ए टॉपिक हम इनको पढ़ भी रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब डिटेल से जरा देखते हैं इस चीज को। देखें जरा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द current loops, not only current, the current loops produced या induced, कुछ भी कह दें, the current loops induced within the conductor body, within the conductor body when it is exposed, when it is exposed to change in magnetic flux। ये होता है कि करंट की जो लूप्स बनती हैं किसी भी कंडक्टर में, जब उस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आती है, तो उसमें करंट की जो लूप्स बनती हैं दोज आर कॉल्ड ईडी करंट्स। कि मैंने वैसे तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले, 3-1 महीने पहले आप लोगों को ग्रुप में समझाया अभी तक, छोटी सी वीडियो बना के। तो खैर अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, चलें बस ठीक है इसी को देख लें। देखें सपोज कर लें, है तो ये छोटी सी डायरी है, बट आप सपोज कर लें कि ये कंडक्टर की बॉडी है, मेटल की बॉडी है, मेटल की सरफेस है सपोज। अब ये मेटल की सरफेस है, इसके एक तरफ मैंने रखा हुआ है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ रखा हुआ है मैग्नेट का साउथ पोल। अब अगर इस मेटल की बॉडी को मैं मूव करवाना शुरू करता हूं मैग्नेट के अंदर, ठीक है, देखिएगा फिर एक तरफ इसके एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे तरफ मैग्नेट का साउथ पोल है। अब इसके अराउंड, इसके आगे पीछे मैग्नेट का नॉर्थ और मैग्नेट का साउथ पोल मैंने फिक्स कर दिए। अब अगर इस मेटल की बॉडी को इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं मूव करवाना शुरू करता हूं, नीचे की तरफ मूव करवाऊं या ऊपर की तरफ मूव करवाऊं, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। और जब इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, यही तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब वो करंट जो प्रोड्यूस होगा, वो करंट ऐसे लूप्स बनाएगा, लाइक इस तरह से, देखिएगा इस तरीके से लूप्स की फॉर्म में करंट्स प्रोड्यूस होंगे, लाइक इस तरह, यूं।
लें देख लें, अब आ रहा होगा नजर। इस तरीके से लूप्स की फॉर्म में करंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये लूप्स डिफरेंट साइजेस की बनेंगी, लाजमी नहीं कि इतने बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी लूप्स ही बने जो आपको मैंने बना के दिखाई है। इतनी भी बन सकती हैं, इससे बड़ी भी बन सकती है, लेकिन इससे छोटी भी बन सकती हैं। बहुत छोटे छोटे साइज की भी ये लूप्स बन सकती हैं, ये करंट की लूप्स। तो अब ये जो लूप्स की फॉर्म में मेटल की बॉडी के अंदर लूप्स की फॉर्म में जो करंट प्रोड्यूस हुए, दिस इज कॉल्ड ईडी करंट। आगे समझ बात की। एक तो नॉर्मल करंट था ना, जिसको हमने जो हमारी जो लूप थी यानी हमारा जो कॉइल था, हमारी जो वायर थी, तो हमारी उस लूप के अंदर, हमारे उन कॉइल्स के अंदर, हमारी उन वायर्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उसको तो सिंपली हमने इंड्यूस्ड करंट का नाम दिया था। और वो तो हमने खुद प्रोड्यूस करवाया था वो करंट तो हमने खुद प्रोड्यूस करवाया था अपने मकासद के लिए। लेकिन साथ ही साथ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद से कंडक्टर की बॉडी के अंदर ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ अनइंटेंशनली, यानी हमारी मर्जी के खिलाफ जो करंट प्रोड्यूस हो गया, इसको एडी करंट कहा जाता है। तो ये बुनियादी सा फर्क है इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट में। हालांकि एडी करंट भी इंड्यूस्ड करंट ही है, लेकिन बुनियादी फर्क, और जिस फर्क की बुनियाद पे हमने इनके नाम ही अलग कर लिए, वो यही है कि जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं वो हम खुद प्रोड्यूस करवाते हैं, इंटेंशनली प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी मर्जी के खिलाफ कंडक्टर की बॉडी में जो करंट खुद ब खुद से प्रोड्यूस होने लग जाता है, उसको कहा जाता है एडी करंट। वो इस तरह का होता है लूप्स की फॉर्म में। आई समझ? सर रिपीट कर दें, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। अच्छा, एक मिनट ठहरें जरा, एक मिनट वेट करें। यस सर। अब जरा देखें, अब ये वायर जो है, इसको तो मैंने लपेटा हुआ है अपने इस मटेरियल मीडियम के ऊपर, इसको इसके ऊपर मैंने लपेट दिया। अब जब इसके अक्रॉस, इस कॉइल के अक्रॉस जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी शुरू होगी, सपोज कर लीजिए मेरी ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेट्स हैं, ये ऊपर वाली जो दोनों फिंगर हैं ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये जो मेरा थंब है ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब जब मैं अपने इस मैग्नेट को इसके अक्रॉस ऐसे मूव करवाऊंगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इसके अक्रॉस ये जो पूरे का पूरा ये जो कॉइल है, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, नतीजा क्या होगा? ये जो वायर्स हैं, ये जो कॉइल मेरा है, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर में, उस करंट को तो मैं इंड्यूस करंट का नाम दूंगा। वो तो मैंने खुद प्रोड्यूस करवाया, मेरी मर्जी के मुताबिक वो करंट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये जो बॉडी है, ये पूरे का पूरा जो कोर मटेरियल है जिसके ऊपर मैंने इस वायर को लपेटा हुआ है, क्या अब उस कोर मटेरियल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा? उसके अक्रॉस भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब उस कोर मटेरियल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस मटेरियल की बॉडी के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा। मटेरियल की बॉडी में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा, ये इस तरह की लूप्स बनेंगी, लाइक इस तरह से। ये नहीं, अब देखें जरा, आई ना समझ बात की? ये नजर आ रहा होगा आपको ये वाला। इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक लूप्स बननी शुरू हो जाएंगी। ये तो एक लूप मैंने बनाई, सॉरी करंट लूप्स नॉट मैग्नेटिक लूप्स। इसी तरह एक दूसरी लूप बनेगी, ऐसे तीसरी लूप बनेगी। तो इस तरीके से इसमें, ये नजर आ रहा होगा आपको, इस तरीके से इसमें लूप्स बननी शुरू हो जाएंगी करंट की। तो ये जो बॉडी के अंदर करंट की जो लूप्स बन रही हैं, दिस इज कॉल्ड ईडी करंट। जबकि इस वायर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम सिंपली कह देते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि वायर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी मर्जी के मुताबिक पैदा हो रहा है, उसी के लिए तो हम इतना तरद्दुद कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। जबकि बॉडी के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ईडी करंट। अब इस ईडी करंट वैसे बेसिकली है नुकसानदेह, लेकिन जब इसको फर्दर स्टडी किया गया, पता चला कि कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसको यूजफुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। यहां तक मुझे बताएं कोई मसला इसमें, उसके बाद फिर मैं आगे समझाता हूँ। सर ये जो कोर मटेरियल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम एडी करंट कहते हैं? यस, कोर मटेरियल की बॉडी में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ईडी करंट। और वायर्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कॉइल की वायर्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट हम खुद ओके प्रोड्यूस सर। करवा रहे हैं, इंड्यूस करंट को हम खुद प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ईडी करंट हमारी मर्जी के खिलाफ खुद ब खुद से प्रोड्यूस होता जा रहा है। समझ आई ना बात की? ओके सर। यस सर, अच्छा, क्लियर है। अब जरा देखते हैं कि ईडी करंट के नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। फायदे तो बाद में जब फर्दर स्टडी किया तो फिर पता चला ना कि इसको फवाइद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली ये नुकसानदेही था। क्यों? क्योंकि कंडक्टर की बॉडी में जब ये करंट प्रोड्यूस होता है तो करता क्या है, कंडक्टर की बॉडी को हीटअप करना शुरू कर देता है। कंडक्टर की बॉडी जब हीटअप होना शुरू होती है, नतीजा क्या निकलता है कि हमारे पावर लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास एक छोटी सी डीसी मोटर है। देखिएगा, ये छोटी सी डीसी मोटर है मेरे पास, नजर तो आ रही होगी। यस। अब इसको मैं खोलता हूं, और इसको खोल के इसके अंदर से कॉइल निकाल के खींच के बाहर निकाल लेता हूं। लें जी, ये कॉइल निकल के बाहर आ गया।
अब इस कॉइल को अगर आप देखें तो ये जो आपको ये गोल्डन कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये वो वायर है, ये कॉपर की वायर है जिसको लपेट के मैंने तो नहीं, कंपनी ने लपेट के कॉइल बनाया हुआ है। लेकिन आखिर एक बॉडी भी तो है जिस बॉडी के अराउंड इस वायर को लपेट के कॉइल बनाया गया। तो ये जो बॉडी, जिस बॉडी के अराउंड ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है जिसके अराउंड इसको लपेट के ये पूरा कॉइल तैयार किया गया, दिस बॉडी इज कॉल्ड कोर मटेरियल। आगे समझ बात की। तो अब और ये इसको जरा गौर से अगर आप देखें, इसके अंदर ब्लैक कलर के आपको मैग्नेट्स दिखाई दे रहे हैं राउंड शेप में। अब ये राउंड शेप में मैग्नेट है, होता क्या है कि जैसे ही इसमें से इस कॉइल में से करंट पास करना शुरू कर देता है तो होगा क्या, कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। कॉइल की जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर मौजूद जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगी, नतीजे में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो पिछले चैप्टर में आप सीख के आ चुके हैं। और उस टॉर्क की वजह से ये पूरे का पूरा कंडक्टर अंदर रोटेट करना शुरू हो जाएगा। दिस इज सिंपली डीसी मोटर, कुछ भी नहीं है और इसमें। ठीक होगा। अब जरा गौर से देखें, जब इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इन इंटरनल मैग्नेट्स की वजह से, जब इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आनी शुरू होगी, तो मुझे बताएं वो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन क्या सिर्फ वो जो कॉइल की जो वायर है सिर्फ उसके अक्रॉस आएगी, या मेटल की बॉडी के अक्रॉस भी वेरिएशन आएगी? डेफिनेटली मेटल की बॉडी के अक्रॉस भी आएगी। तो जो करंट तो उसके अंदर वायर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट। लेकिन मेटल की बॉडी जो है, इसके अक्रॉस भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसके अंदर जो वेरिएशन आएगी, इसके अंदर वेरिएशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी ईडी करंट। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस मेटल की बॉडी में ईडी करंट प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट जो है ना वेज यूज किए जाते हैं। लेकिन ये खाम ये लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं उसकी तरफ अभी नहीं जा रहा, ये अलग से फिर मैं आपको समझा दूंगा। समझ आ गई ना बात की? क्लियर हुआ फर्क क्या होता है इंड्यूस करंट और ईडी करंट में फर्क? यस सर, क्लियर। अच्छा अब जरा देखें, ये तो हमें पता चल गया कि ईडी करंट के नुकसान क्या हैं। देख लिया कि इस हमारी डीसी मोटर के अंदर कोर मटेरियल के अक्रॉस जो फ्लक्स में वेरिएशन आई, कोर मटेरियल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज ईडी करंट। और वो ईडी करंट जो है हमारी मोटर की वर्किंग को अफेक्ट करता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस हो। ये तो इसके नुकसान आते हैं कि इसकी वजह से पावर लॉसेज आते हैं, इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमारी मोटर की या और भी डिफरेंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। ये तो हुए इसके नुकसान। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं, जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि इसको यूजफुल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब अगर आप बुक में ही देखें तो आपको दिखाई देगा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 142 पे, ये जो आपको नजर आ रहा है, ऊपर देखें तो ऊपर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ब्लू कलर में, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, रेड कलर में मैग्नेट का साउथ पोल है। और ये जो पूरा आपको एक रिम दिखाई दे रहा है, ये रिम क्या है? ये जो तवा सा आपको नजर आ रहा है, ये कोई तवा नहीं है, ये कोई प्लेट नहीं है, ये असल में इलेक्ट्रिक ट्रेन का पूरा व्हील है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो व्हील होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं वो ईडी करंट की बेस पे वो ब्रेक्स जो है ना बनाई जाती हैं। ईडी करंट्स के जरिए वहां पे उस इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं। ठीक है। अब वो वर्क कैसे करती है ये इलेक्ट्रिक ब्रेक? तो एक मिनट में बाहर से कोई चीज उठा लेता हूं। अच्छा देखें, अब ये मेरा मैग्नेट बन गया, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल है। यार एक मिनट। अच्छा देखें जरा, ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट का साउथ पोल है। ये जो है ये ट्रेन का, आप समझ लें ट्रेन का व्हील है जो कि मेटल का बना हुआ है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का। ठीक है। अब जरा देखें, इसके दरमियान जब मैं रखता हूं और ट्रेन का व्हील जब रोटेट करना शुरू करता है, तो व्हील की रोटेशन के दौरान देखें क्या इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगी? देखें जरा इसको, ये रोटेट कर रहा है, तो इसके अक्रॉस क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगी? आएगी ना। तो जैसे ही इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, फौरन से इसके अक्रॉस इस बॉडी के अंदर ईडी करंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इसमें ईडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, तो अभी हमने देखा ईडी करंट्स किस फॉर्म में होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर लूप्स बनाते हैं। अब लेंजेस लॉ के मुताबिक, ये बात अब गौर से सुनिएगा, अब आपको समझ आएगी ये मैग्नेटिक ब्रेक वर्क करती किस तरह है। जैसे ही इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होंगे, तो लेंजेस लॉ के मुताबिक वो ईडी करंट्स अपनी डायरेक्शन इस तरह से मेंटेन करेंगे कि उस कॉज को अपोज कर सकें कि जिस कॉज ने इस करंट को प्रोड्यूस किया।
अब कौन सी कॉज है जिसने इसमें ईडी करंट्स को प्रोड्यूस किया? वो कॉज है इस व्हील की अपनी रोटेशन, व्हील की अपनी रोटेशन। ये व्हील की जो रोटेशन है ये असल में ईडी करंट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब जब इसमें ईडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे तो ईडी करंट्स ने तो अपनी डायरेक्शन इस तरह से मेंटेन कर ली कि कॉज को अपोज कर सकें, और कॉज थी इस व्हील की रोटेशन। तो नतीजा क्या निकलेगा? अपोज जब करेंगे ईडी करंट्स तो किसको अपोज करेंगे? कॉज को अपोज करने का मतलब इस व्हील की रोटेशन को अपोज करेंगे, और जब व्हील की रोटेशन अपोज होगी तो क्या होगा? व्हील स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। व्हील स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, ट्रेन रुकनी शुरू हो गई है। यस। अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें?